हेलो फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ हम थर्ड फ्लोर पे हैं। पीछे देखिए आपको ग्रीनरी नज़र आ रही होगी बिल्कुल। और थर्ड फ्लोर पे देखिए हमने क्यारियाँ बना रखी हैं। बैंगन का पौधा है, भिंडी है, करेले लगे हुए हैं, है ना। और जो भिंडी का पौधा होता है वो बहुत अनमोल होता है। आजकल हम बात करते हैं एनर्जी की, स्टैमिना की, है ना। इसको शुक्रवर्धक माना गया है, भिंडी को भी और इसके पौधे को भी। और इसकी जो जड़ें होती हैं वो मैं कहूँगा इसके फल से भी ज़्यादा ताकतवर होती हैं। आजकल कहीं ना कहीं एनर्जी स्टैमिना बढ़ाने के लिए बहुत सारी केमिकल, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है। बट अगर आप भिंडी का पौधा इसको अंडरस्टैंड कर लें, पुराने ज़माने में गुड़ भी इससे बनता था और वो बहुत अच्छा होता है। जो भिंडी के पौधे से बनाया गया हो गुड़, मतलब जब गन्ने से गुड़ बनाया जाता है तो भिंडी का पौधा उसमें हिलाने के लिए इसको हल्का कूट के मिक्स करते हैं उसमें, ताकि वो गुड़ साफ़ हो और वो गुड़ नेचुरल होता है। उसमें तरह तरह के जो आजकल केमिकल्स डलते हैं वो नहीं डलते। सो इसकी जड़ में बहुत ज़्यादा गुण हैं जिनको वीर्यवर्धक माना गया है, शक्तिवर्धक माना गया है, शरीर को बनाने का काम करते हैं। तो देखिए कुछ भिंडी के पौधे जिनको ये थोड़ा मोटे वाले साइज़ की भिंडी लग रही है, इनको आज हम जड़ से उखाड़ देंगे। तो बड़ा सिंपल सा काम है। इसको खूब भिंडी लगी, हम इसकी भिंडी तोड़ते रहें। और आज क्या करेंगे, हम बहुत सारे पौधे हैं हमारे पास। ये थर्ड फ्लोर पे भी बहुत सारे पौधे हैं, ग्राउंड पे भी हैं। तो आप पौधा देखिए इसका कितना बड़ा है। ये देखिए कितना बड़ा हो चुका है पौधा, राइट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो छत पे सब्जियां क्या उगेंगी, मुझे बताइए। ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ से भी बड़ा लग रहा है इसका तना, चौड़ा। चौड़ाई देखिए मेरे हाथ की, ये चौड़ाई है अराउंड 3, 3.5, 4 इंच, उतना ही ये चौड़ा है भिंडी का पौधा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हमने इतनी भिंडी तोड़ी है, ये भी देखिए अब भी लगी। कल शाम को इनसे भिंडी तोड़ कर लेकर गए। और आप साइज़ देखिए इस भिंडी के पौधे का, मेरे से भी कहीं ऊंचा। बढ़िया लग रहा है। तीसरी मंजिल है। ये सहजन का पौधा है, देखिए आप। यहीं पे हम बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज उगाते हैं, ब्रोकली उगाते हैं, गोभी उगाते हैं, तरह तरह की सब्जियां, जड़ी बूटियां। और देखिए इधर आपको यहाँ पे नज़र आएगी ये मूंगफली। एक पौधा हम निकालते हैं, उससे हम फल, सब्जियां, फूल जो तोड़ते हैं, साथ में ही दूसरा तैयार। मिट्टी को इतना अच्छा बनाते हैं। आप देखेंगे मेरे पीछे यहाँ पे आपको बहुत सारे ड्रम्स नज़र आएंगे। यहाँ पे ये सारे जो ड्रम्स हैं, इनमें फलों के, सब्जियों के गुणों से भरपूर जो छिलके होते हैं, जो भी वेस्ट होता है, खाने लायक जो चीज़ें होती हैं, उनको इसमें भर के उसके ऊपर हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं नेचुरल। आज से हज़ारों साल पहले बुज़ुर्ग नेचुरल वे में ये सारी चीज़ें बनाते थे। तो जो ये खाद बनती है ना, इसको हम खाद नहीं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। अब देखिए इसको बनाने के लिए सब्जियां, फल, छिलके, पूरा प्रोसेस है, वो भी आपको अलग से बताएंगे। और ये आपको मिट्टी नज़र आ रही होगी यहाँ पे, ये देखिए ये मिट्टी। तो ऊपर से मिट्टी भी डाली जाती है। सो मिट्टी डालना बहुत ज़रूरी है। जब आप ड्रम में पत्तों की, सब्जियों की, छिलकों की खाद बनाएंगे तो उसमें मिट्टी डालनी पड़ती है, वो बड़ी ज़रूरी होती है, तभी नेचुरल खाद बनेगी। नहीं तो फिर आप केमिकल्स डालेंगे। इसमें हम छाछ भी डालते हैं, जिसको आप लस्सी बोलते हैं। गुड़ का पानी डालते हैं, जिसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच आटा मिक्स कर देते हैं। तो आप पौधे देख रहे हैं यहाँ पे, ये पौधे कम और पेड़ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आपको, देखिए। तो जब पौधा इतना ताकतवर होगा तो उसकी जो सब्जियाँ, उसके जो फल या जो भी जड़ी बूटियाँ होंगी, तो उनमें कितने गुण होंगे। अगर मिट्टी में गुण हैं, पौधा ताकतवर है, पौधे में गुण हैं तो फल ताकतवर है, फल में गुण है तो आपके शरीर को कितना अच्छा मिलेगा। और वही जब आप मार्केट से यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड, जहर से सनी हुई सब्जियां खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नुकसानदायक भी होती हैं। आप खुद समझदार हैं, आप जानते हैं दिन भर न्यूज़ आ रही हैं आजकल कि केमिकल 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 से बचें। पौधा इतना बड़ा है, उखाड़ा नहीं जा रहा, इसको हम नीचे से कोई लेकर, कोई चीज़ है ना, कोई टूल लेकर उससे निकालेंगे। सो आज हम ये 2-3 पौधे जो ज़्यादा बड़े वाले हैं इनको निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस है। इसकी जड़ को हम सुखा लेंगे। सुखाने के बाद उसका पाउडर बन जाएगा और उसके पाउडर को सेवन करने की एक बड़ी स्पेशल विधि है जो आपके शरीर के लिए, आपके वीर्यवर्धक मानी जाती है। वीर्य को बनाने के लिए, शुक्र धातु को बढ़ाने के लिए, ताकत को, एनर्जी को, स्टैमिना को बढ़ाने के लिए एक बड़ा सस्ता, बड़ा नेचुरल सा उपाय है। बट हाँ, अगेन फिर वही बात कि अगर आपने मिट्टी में ही जहर डाल दिया, यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल्स डाल दिए, तो वो जो जड़ होगी उसने क्या खींचा, यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल्स।
तो फ़ायदा पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, पर नुकसान कर सकते हैं। सो इसीलिए आजकल जो हम कह देते हैं ना, इस चीज़ का फ़ायदा नहीं, उस चीज़ का फ़ायदा नहीं, फ़ायदा तो सभी चीज़ों का है, बट प्रॉब्लम है जहर का छिड़काव। आप देखिए कितने हरे भरे हैं पत्ते, बिल्कुल हेल्दी। हमने आज तक किसी भी केमिकल का, यूरिया का, किसी भी तरह की, किसी भी जो केमिकल अननेचुरल है उसका यूज़ नहीं किया। सिर्फ देसी चीज़ें, अगर हमने इनको किसी कीड़े से भी बचाना है तो उसके लिए भी नेचुरल ऑर्गेनिक हम जो है स्प्रे तैयार कर लेते हैं। उसमें सिंपल सा काम है, डिटेल में आपको और अच्छे से बता देंगे, बट शॉर्ट में बता देता हूँ। नीम की पत्तियाँ ले लीजिए, प्याज के पत्ते हों या ख़राब प्याज हों, उनको बाल्टी में भिगो दीजिए 1-2 दिन के लिए। साथ में थोड़ा सा लहसुन काट के उसमें डाल दीजिए या मिक्सी में क्रश कर दीजिए। हमने तो एक ग्राइंडर जो है पुराने वाला, वो इसी काम को लगाया हुआ है, ताकि हम नेचुरल जो है यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल, जहर से बचने के लिए नेचुरल चीज़ें, पत्ते, टमाटर के पत्ते आप उसमें डाल सकते हैं। आक का पत्ता, हाँ जहरीला होता है, हाथों को, स्किन को ना छुए, आंखों में ना लगे, आक का पत्ता आप डाल सकते हैं। धतूरे का फल, वो फिर जहर होता है, तो इसलिए इनको यूज़ भी ध्यान से करना होता है। बट हमारे बुजुर्ग इन्हीं चीज़ों से बनाते थे पुराने ज़माने में, नेचुरल पेस्टिसाइड। ये किसी चीज़ का, इनका जो है प्रभाव जो है पौधे के ऊपर, वो सिर्फ अच्छा होता है, कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीज़ें कुदरती हैं, नेचुरल हैं। सो जब ये चीज़ें, जब ऐसे नेचुरल पेस्टिसाइड भी बनाएं, या मार्केट वाला तो है ही जहर केमिकल, तो नेचुरल वाला भी जब बनाएं तो उसको ध्यान से पौधों के ऊपर छिड़काव करें। ये ना हो कि आपकी आंखों में, मुंह में जाए और कोई थोड़ा बहुत भी नुकसान करे। हम 100% नेचुरल चीज़ें पैदा करते हैं, इनको जस्ट धोना है और मज़े से फिर एंजॉय करना है। और इनके अंदर जो टेस्ट होता है, जो रस होता है, मार्केट वाली भिंडी खा के देखिए और आप घर वाली खा के देखिए, इसकी खुशबू, इसका टेस्ट, इसका रस इतनी करारी, इतनी टेस्टी बनती है। मेरे को तो अभी बोलते बोलते ऐसे मन कर रहा है कि फटाफट इसको देसी घी में बनवा के मज़े से चपातियों के साथ इंजॉय करते हुए खाएं। सो आप भी घर में नेचुरल चीज़ें लगाइए। हमने 3rd फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, 1st फ्लोर पे इतनी ज़्यादा सब्जियां, फल, आप नाम लीजिए, हमारे पास सब कुछ है। ये देखिए गन्ने के पौधे छोटे से ड्रम में। यहाँ आप देखेंगे ड्रैगन फ्रूट का पौधा तैयार हो रहा है, नीचे काफ़ी सारे ड्रैगन फ्रूट हैं, बहुत अच्छे फल लगते हैं। साथ में छोटा सा चीकू का पौधा है। और इधर आप देखेंगे ये जो पौधा है, ये किस चीज़ का है, पहचानिए आप इसको। ये शीशम का पौधा है, अनमोल चीज़ है। इसके आप बस ऐसे पत्ते, थोड़ी सी टहनी तोड़ लीजिए, इसको हम नीचे ले जाते हैं, ठीक है, पूरी फैमिली 2-2, 3-3 पत्ते इसके खा सकती है। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी। और साथ में आप देखिए ड्रम में लगी हुई छोटी छोटी बेल, और उसको भी आप फल देखिए कैसे लगा हुआ, हर 1-1, 2-2 इंच पे आप फल देख रहे हैं जी, ये देख रहे हैं फल, नन्हा सा फल। इधर नीचे देखिए आप, फिर ये फल। सो ऐसे हमारी बेलें ये 2nd फ्लोर पे लगी हुई है और 3rd फ्लोर पे पहुंच चुकी है, और इसको फल देखिए आप जगह जगह पे। साथ में इधर पीछे आपको ये यहाँ एक और तीसरा फल। सो 3 फल आपको नज़र आ रहे हैं जी, देखिए 1, 2 और ये 3, और ये मेरे हाथ के नीचे यहाँ पे ये चौथा। और ये देखिए इधर ये साथ में लौकी भी, वो उधर 5वां छोटा सा फल नज़र आ रहा होगा। और ये देखिए छठा नीचे इतना सुंदर बना हुआ फल नज़र आया जी आपको ये। सो आप भी अपने घर में नेचुरल खेती करना सीख लीजिए, बड़ा आसान है, बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे।